नमस्कार, एबीपी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ शीरीन। प्रयागराज का महाकुंभ सदी का नहीं बल्कि महाकुंभ के इतिहास के सबसे बड़े जाम का सामना कर रहा है। आस्था का स्नान करने की आस लिए प्रयागराज पहुंच रहे श्रद्धालुओं को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होगी कि यहां उन्हें 20-20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। कहीं कहीं पर तो 35 किलोमीटर लंबा जाम भी लोगों की मुसीबत का कारण बना हुआ है। देश के कोने कोने से यहां आने वाले श्रद्धालु मानो चारों तरफ से घिरे हुए हों। हालांकि प्रशासन भी हर संभव कोशिश कर रहा है कि लोगों को इस जाम से निजात दिलाई जा सके, साथ ही हर श्रद्धालु आस्था की डुबकी भी लगा सके। अब सवाल यह भी है कि 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा है और उम्मीद है कि इस दिन श्रद्धालुओं का हुजूम और उमड़ सकता है। तो श्रद्धालु कृपया इस बात का ध्यान दें और इन तस्वीरों को देखकर ही महाकुंभ आने का प्लान करें। आस्था की डुबकी लगाने के लिए जनसैलाब प्रयागराज लगातार पहुंच रहा है। ऐसे में अब यहाँ चारों ओर जाम ही जाम। कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। दूसरी तस्वीर में आप सोशल मीडिया में वायरल हो रही इन तस्वीरों को भी देख सकते हैं। अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग जैसे तैसे यहाँ से निकलने की कोशिश में जुट गए हैं। चंदौली स्टेशन पर श्रद्धालुओं की खचाखच दिख रही भीड़ बता रही है कि अब यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं बची है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के कटनी की हैं, जहां घंटों बाद जाम खुला। हालात लगातार सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। सवाल है कि अगर अभी हालात ऐसे हैं तो क्या माघ पूर्णिमा पर कुंभ स्नान को लेकर हालात ऐसे रह सकते हैं? प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं को भी अब ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप महाकुंभ जाना चाहते हैं तो जरा सोच लीजिए। आसपास के इलाकों में पिछले 2 दिनों से महाजाम लगा हुआ है। लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। कई जगहों पर तो 20 किलोमीटर से भी लंबा जाम लगा है। ये प्रयागराज है, जाम का झाम है। लोग बेहाल हैं, लेकिन करे भी तो क्या करें। शहर के हर एंट्री पॉइंट पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। महाकुंभ क्षेत्र से जुड़े तमाम रास्तों पर पैर रखने की जगह नहीं बची है। माघी पूर्णिमा के पहले श्रद्धालुओं का बड़ी संख्या में प्रयागराज संगम स्नान के लिए आना जारी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है यहाँ पर आते हुए आपको दिखाई देंगे। लोगों से बातचीत भी करेंगे। कितना लंबा आप लोग पैदल चल के आ रहे हैं? 6 किलोमीटर। बहुत जाम होता है हर जगह पे। अभी भी कार पार्किंग भी ऐसे लोकल खड़े करके आए क्योंकि पूरा जाम था। कार की पार्किंग की कई जगह नहीं थी। जहाँ जगह मिली जो पार्किंग थी उसमें करके आए। अभी हमें फिर आगे जाना है 13-14 किलोमीटर। उसके लिए भी कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। प्रयागराज से जुड़ने वाले तमाम रास्तों पर भीषण जाम के हालात हैं। दफ्तर जा रहे लोग बीच रास्ते में अटक गए। सभी रास्तों पर हजारों गाड़ियां फंसी हुई हैं। प्रयागराज में पूर्णिमा स्नान से पहले जबरदस्त श्रद्धालुओं की भीड़ हो रही है और बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए हैं। आप देखिए, ये कुंभ क्षेत्र का जो एंट्री पॉइंट है, ये बघाड़ा क्षेत्र है। नागवासुकी होते हुए लोग संगम के लिए जाते हैं। हालांकि वो डाइवर्जन जो है उसमें कौन पहुंच पाएगा, ये बड़ा अयोध्या, मिर्जापुर, मध्य प्रदेश के कटनी, जबलपुर और बिहार के सासाराम से प्रयागराज पहुंचने वाले रास्तों पर काफी बुरा हाल है। हम लोग सुबह 5 बजे यहाँ पर पहुँच गए थे। अभी यहाँ पर प्रशासन ने हमारी गाड़ियाँ वापस कर दी हैं और यहाँ से अभी रास्ता बता रहे हैं कि 16 किलोमीटर का लंबा रास्ता है। हाँ। ना यहाँ पर कोई कैंप की व्यवस्था, ना खाने की, ना पानी तक की, प्याऊ तक के लिए नहीं है। यात्रियों के लिए तो कुछ सुविधा करी ही नहीं गई है। समस्या जो है ना, यहाँ पे जो है मेन समस्या तो यहाँ पे जो है ना 20 किलोमीटर करीब जो है बसें रोक दी गई है और आगे जाने के लिए कोई ये नहीं पता है कि कहाँ किसको जाना है। दरअसल माघ पूर्णिमा का स्नान 12 फरवरी को है। यही वजह है कि श्रद्धालु पहले ही पहुंचना चाहते हैं, लेकिन सड़कों पर श्रद्धालुओं के सैलाब की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है और इसकी वजह से प्रयागराज शहर में हर तरफ जाम ही जाम दिखाई दे रहा है। लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। 1 किलोमीटर तक पहुंचने के लिए अब 8 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ रहा है। प्रयागराज में जिस तरह से श्रद्धालुओं के आने का तांता लगा हुआ है, उसकी वजह से संगम नगरी पूरी तरह से जाम के जंजाल में फंस गई है। पूरा शहर और आउटर का इलाका लोगों से पटा हुआ है। कोई मैनेजमेंट किसी भी प्रकार का संतुष्ट प्रद नहीं है। यहाँ के जो लोग पहले भी इसके पहले भी चीजें हुआ करती थी, अच्छे से हुआ करती थी, इस बार का टोटल वीआईपी कल्चर अपना के सबको बर्बाद किया इन्होंने। पूरी पब्लिक त्रस्त हो गई है।
भारी भीड़ की वजह से शहर के लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। दफ्तर जाने वाले सबसे ज्यादा परेशान हैं। ये लोकल यहाँ के रहने वाले लोग हैं और इनका कहना है कि इसके पहले भी यहाँ पर कुंभ हुए हैं, पर हर बार मैनेजमेंट इससे बेहतर होता था। इस बार उनका घर मात्र यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर और उनको 8 से 10 किलोमीटर का चक्कर लगाकर अपने घर जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। महाकुंभ में आ रहे श्रद्धालु 20 किलोमीटर तक पैदल चल रहे हैं। जाम की वजह से कुछ देर के सफर में घंटों लग रहे हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु त्रिवेणी स्नान के लिए आ रहे हैं। आज भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की धारा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। अगर आज की बात करें तो सुबह 10 बजे तक 60 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में स्नान किया है। ये संख्या 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी। हालांकि पैदल चलने और कुछ परेशानियों के बावजूद भी ज्यादातर श्रद्धालु योगी सरकार की व्यवस्थाओं से बेहद खुश हैं और तारीफ करते नजर आ रहे हैं। 40 किलोमीटर पैदल चल के आए। हम 60 वर्ष की सीनियर सिटीजन है। हम महसाणा जब डुबकी लगाई होगी तब तो बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ना पैदल चलना पड़ा। पैदल 20-22 किलोमीटर 22 किलोमीटर मगर मजे बहुत आ रहे हैं। अच्छा लगा, बहुत अलग आनंद का अनुभव है। बहुत मजा आया। व्यवस्थाओं के बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी। यहाँ पर 60 करोड़ लोग आके जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी लोगों को परेशानी नहीं है। जो आ रहे हैं खुश होके जा रहे हैं। दरअसल कुल 7 अलग अलग रास्तों से श्रद्धालु प्रयागराज पहुँचते हैं। इन सभी 7 मार्ग पर हजारों गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। ज्यों ही थोड़ा रास्ता खुलता है, पीछे से और भी गाड़ियाँ आ जाती हैं। लिहाजा जाम से निजात मिलना मुश्किल हो गया है। मौनी अमावस्या पर कुंभ मेला क्षेत्र में मची भगदड़ के बाद से प्रशासन ज्यादा सतर्क है और इसी वजह से सीमित संख्या में ही श्रद्धालुओं को प्रयागराज में एंट्री दी जा रही है। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि महाकुंभ के मद्देनजर प्रयागराज की तरफ जाने वाले शहरों और हाईवे पर कहां-कहां किस तरह से जाम लगा हुआ है। प्रयागराज शहर की अगर हम यहां पर बात करें तो आपको वो इलाके बताते हैं जहां जाम का जंजाल आपको देखने को मिल सकता है। ये देखिए, आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं धूमनगंज। इसके अलावा आप जब शहर में चौफटका की तरफ जाएंगे वहां पर भी जाम है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन सिटी साइड में भी जाम है। दारागंज, बख्शी बांध इलाके में भयंकर जाम के हालात बने हुए हैं। इसके अलावा आसपास के शहरों की तरफ भी अगर नजर दौड़ा लें जल्दी से तो उनमें कौशाम्बी है। इसके अलावा जो और शहर जहां पर जाम की स्थिति से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है, कौशाम्बी के अलावा वाराणसी है, भदोही है, मिर्जापुर है, चंदौली है और चित्रकूट की तरफ जाने वाले रास्तों पर जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। ये वो इलाके जहां जो आसपास के शहर हैं और वहां पर भी जाम है। अब हाईवे की अगर बात करें तो कौन कौन से वो हाईवे हैं जहां पर भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, वो भी मैं आपको जल्दी से बता दूं। जहां महाजाम लगा हुआ है, वाराणसी हाईवे, इसके अलावा जौनपुर हाईवे, मिर्जापुर हाईवे, लखनऊ हाईवे पर भी भारी जाम की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है और लोग इस वक्त परेशान हैं। तो प्रयागराज की तरफ जाने वाले सारे रास्ते ब्लॉक हैं। कोई 20 घंटे से तो कोई 30 घंटे से अपनी गाड़ियों में फंसा हुआ है। ओडिशा से श्रद्धालुओं का एक दल महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने आया था, जो जाम के चक्रव्यूह में ऐसे फंसे कि पैसे खत्म हो गए, लेकिन जाम खत्म नहीं हुआ। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने निकले लाखों श्रद्धालु इस वक्त रोड अरेस्ट हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर से प्रयागराज पहुंचने में 7 घंटे लगते हैं, लेकिन व्यवस्था इस कदर बेपटरी हुई है कि श्रद्धालु 48 घंटे से जाम में फंसे हैं। ओडिशा से 32 यात्रियों का एक समूह महाकुंभ के लिए निकला था, जिसने संगम स्थल पर अपने लिए टेंट बुक कराया था, लेकिन जाम इतना था कि मेला स्थल से उन्हें अपने टेंट तक पहुंचने में 10 से 15 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। हमारा जो टेंट बुक किए थे वो टेंट ढूंढने के लिए फिर एक रात हम लोग को पैदल में जाना पड़ा। पुलिस कर्मचारी थे, वो लोग बोलते उधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, कहीं कहीं पे कौन लोग बोलते उस तरफ जाओ। मतलब जवाबदारी कोई नहीं दे सकता। रनिंग लगाया, राउंड 30 किलोमीटर रनिंग अपने कैंप को खोजने के लिए। ओडिशा से आए इन श्रद्धालुओं का प्रयागराज के अलावा अयोध्या और वाराणसी जाने का भी प्लान था, लेकिन ट्रैफिक ने इनका पूरा प्लान चौपट कर दिया, क्योंकि जितने पैसे ये अपने साथ लाए थे वो खर्च हो चुके हैं और अब प्रशासन द्वारा बनाए आश्रय स्थल पर रहकर गुजारा करना पड़ रहा है। 70-80 हजार रुपया खर्चा हो गया। 70-80 हजार रुपए और क्या, 32 आदमी 70-80 हजार कुछ नहीं आजकल का जमाने में। और बाहर दर्शन और सिर्फ त्रिवेणी संगम में आपने स्नान किया, बाबा विश्वनाथ का बस उतना ही करके यहाँ बैठे। लेकिन हमारा जो प्रोग्राम था फेल हो गया। सारा प्रोग्राम फेल। पूरा गाड़ी जाम, ऐसा जाम है मतलब कहीं पर नहीं जा सकते। पटना से प्रयागराज श्रद्धालु आम दिनों में 8 घंटे में पहुंच जाते हैं,
लेकिन ट्रैफिक इतना ज्यादा है कि 25 से 30 घंटे में भी प्रयागराज पहुंचना मुश्किल हो रहा है। प्रयागराज जाने वाली ट्रेन भी खचाखच भरी है, जिसकी वजह से पटना रेलवे स्टेशन पर एक बच्चा अपनी मां से बिछड़ गया। परिवार के कुछ लोग अंदर पहुंच चुके हैं और ये छोटा सा बच्चा है जिसकी कोशिश है कि मैं अंदर जाऊं, क्योंकि इनकी जो माँ है वो अंदर घुस गई है और ये बच्चा भी अब धीरे धीरे करके कोशिश है जाने की, और ये स्थिति है। ये देखिए जरा, लोग अपनी ही गाड़ियों में कैद हो गए हैं। जो खाना लेकर चले वो खत्म हो गया, छोटे बच्चे रो रहे हैं, बुजुर्ग परेशान हैं, महिलाएं वॉशरूम तलाश रही हैं। ये सभी महाकुंभ के लिए निकले थे, लेकिन बुरी तरह जाम में फंसे हैं। हालात ऐसे हैं कि प्रयागराज से 300 किलोमीटर पहले पुलिस लोगों को प्रयागराज न जाने की हिदायत देने लगी है। देखिए, आज कोई शाही स्नान नहीं था, फिर भी स्नान करने का आंकड़ा 60 लाख तक पहुंच गया। अब सवाल यहां पर यह भी उठता है कि आम दिनों में जब ये हाल है, तो 2 दिन बाद जब माघ पूर्णिमा का स्नान होगा, तब क्या होगा? प्रयागराज की तरफ आने वाले हर रास्ता जाम से ब्लॉक है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये जाम और श्रद्धालुओं का सैलाब आने वाली 12 फरवरी का ट्रेलर है, क्योंकि माघ पूर्णिमा के लिए अभी से देश के कोने कोने से श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। पूर्णिमा स्नान से पहले जबरदस्त श्रद्धालुओं की भीड़ हो रही है और बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए हैं। आप देखिए, ये कुंभ क्षेत्र का जो एंट्री पॉइंट है, ये बघाड़ा क्षेत्र है। नागवासुकी होते हुए लोग संगम के लिए जाते हैं। हालांकि वो डाइवर्जन जो है उसमें कौन पहुंच पाएगा, ये बड़ा सवाल। मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ से सीख लेते हुए प्रशासन भीड़ को कंट्रोल करने में लगा है। प्रयागराज में जगह जगह बैरिकेडिंग की गई, लेकिन स्थानीय लोगों की शिकायत है कि यही बैरिकेडिंग जगह जगह जाम लगा रही है। एकदम भगदड़ मचने का हो गया था। लोग कहते हैं ये बैरिकेड टाप आ रहे थे, हम ही लोग स्कूटी फंसे थे, हम लोग लोकल थे, हम लोग घुमा लिए तुरंत, पर अब टाप वो लोग आ रहे थे, उनको नहीं रोक पा रहे हैं बेचारे वो लोग, पर अब उसी चक्कर में भगदड़ मच जाता। जब महाकुंभ शुरू हुआ था तब सरकार ने 40 से 45 करोड़ लोगों के आने की बात कही थी, लेकिन माघ पूर्णिमा से पहले ही 42 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है। अब सवाल यह है कि 2 दिन बाद माघ पूर्णिमा पर क्या होगा। दरअसल मौनी अमावस्या के दिन 7.64 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई थी। बसंत पंचमी का आंकड़ा 2.47 करोड़ था। अब प्रयागराज में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब और बेहिसाब जाम माघ पूर्णिमा पर नए रिकॉर्ड की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन डर इस बात का है कि कहीं ये रिकॉर्ड व्यवस्था को ध्वस्त न कर दे। प्रयागराज की तरफ जाने वाली ट्रेनों में भी जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। रिजर्वेशन रद्द कर दिए गए हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन की इस तस्वीर को देखिए। ट्रेन के इंजन में महिलाएं घुस रही हैं। ये महाकुंभ स्पेशल ट्रेन है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जगह न मिलने पर लोग इंजन में ही घुसकर प्रयागराज जाना चाहते हैं। बाद में जीआरपी ने किसी तरह श्रद्धालुओं को ट्रेन के इंजन से निकाला। 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा का स्नान होने की वजह से प्रयागराज स्टेशन के अलावा शहर के सभी स्टेशन को बंद कर दिया गया है, लेकिन प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं का जनसैलाब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जो व्यवस्था की आपको लगता है कि ठीक है क्या और अच्छा ठीक है? नहीं ठीक है, ठीक है। स्पेशल ट्रेनें चल रही है, ज्यादा की कम? ठीक है सर, बहुत ज्यादा चल रही है। हाँ जी। भीड़ नहीं है, मन में डर? नहीं, कोई डर नहीं, कुछ डर नहीं है। मतलब स्नान करना है, जो अमृत स्नान है। अमृत स्नान करना है, हाँ। लोग हर हालत में महाकुंभ पहुंचना चाहते हैं। स्पेशल ट्रेनों के रद्द होने की वजह से अब जो भी ट्रेन मिल रही है, श्रद्धालु उसी से प्रयागराज जाना चाहते हैं। 9:30 बजे से इंतजार कर रहा हूँ सर, थोड़ा ट्रेन लेट होने के कारण थोड़ा सर हम अस्वस्थ हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? आप प्रयागराज। कब से ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं? सुबह 11 बजे। सुबह 11 बजे। कब से ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं? 2-3 घंटा हो गए। 2-3 घंटे। बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रयागराज जंक्शन में वन वे सिस्टम लागू कर दिया गया है। इस सिस्टम के मुताबिक जिन लोगों को रेलवे स्टेशन के अंदर दाखिल होना है वो सिटी साइड से आएंगे, और जो लोग ट्रेन से उतरकर बाहर जाना चाहते हैं उन्हें सिविल लाइन के साइड से भेजा जाएगा। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रयागराज क्षेत्र के रेलवे स्टेशनों पर महाकुंभ व्यवस्था की समीक्षा की। 8 स्टेशन पे बहुत अच्छे से रेलवे का व्यवस्थित तरीके से काम चल रहा है। राज्य प्रशासन के साथ, मेला प्रशासन के साथ मिलके एकदम कोऑर्डिनेटेड वे में चल रहा है। जाहिर है रेलवे के लिए भी लोगों को संभालना मुश्किल काम है, लेकिन स्पेशल ट्रेन चलाकर किसी तरह से हालात पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है।
आस्था का मेला महाकुंभ, जहां आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंची और उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी महाकुंभ का स्नान किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी मां को महाकुंभ में स्नान करा रहे हैं। साथ में उनकी पत्नी गीता भी नजर आ रही हैं। पुष्कर सिंह धामी अपने पूरे परिवार के साथ महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे थे। उनके साथ उनकी मां, उनकी पत्नी गीता और बेटे भी थे। पूरे परिवार ने न सिर्फ संगम में डुबकी लगाई, बल्कि भगवान सूर्य को अर्घ देकर विशेष पूजा अर्चना भी की। संगम में आकर डुबकी लगाई है। मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे भी इन करोड़ों करोड़ों लोगों के साथ यहां पर आस्था की डुबकी लगाने का अवसर मिला है। इससे पहले रविवार को पुष्कर सिंह धामी आचार्य शिविर में आयोजित समानता के साथ समरसता के एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। यहां उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने को लेकर सभी संतों ने धामी की सराहना की। पूज्य साधु संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ, उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और निश्चित रूप से वो साधु संत हमारे बड़े प्रेरक होते हैं, हमारी समाज को दिशा देने का काम करते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।